नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा मौसम रह सकता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें आने वाले दिनों के दौरान उत्तर भारत से लगाकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पर भारी बारिश किस प्रकार देखने को मिलेगी उसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि उत्तर भारत से लगाकर पूर्वी भारत तक किन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो सकती है, कहां कहां बिजली गिरने और तूफानी हवाएं चलने की संभावनाएं अगले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा मई माह के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में कब कब सिस्टम उभरने के चांसेस बन रही हैं और दोनों ही समुद्रों में कब चक्रवाती तूफान उभरने की संभावनाएं मई माह के दौरान दिखाई दे रही है, इसके बारे में भी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 29 अप्रैल से 13 मई के मध्य बारिश के पूर्वानुमान के लिए। तो इस मैप में आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कलर दिखाए जा रहे हैं। यह सभी कलर अलग अलग अमाउंट की बारिश को दर्शाते हैं। अगर शुरुआत करें उस टॉपिक से जिसकी वजह से देश में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है, तो सबसे पहले अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पूर्वी भारत के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और उससे प्रेरित जो जेट धारा काफ़ी ज़्यादा दक्षिणायन पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ हुई है, उसकी वजह से ही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर आगामी 5 दिनों के दौरान देखने को मिलेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ भी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के बाद से देखी जाएगी। यानी कि यह बारिश का दौर 29 अप्रैल से 4 मई के मध्य के समय में पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगा। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार और उत्तरी झारखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश के दौर आने के चांसेस कई इलाकों में रहेंगे और ओवरऑल बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में कई इलाकों में 30+ मिलीमीटर देखने को मिल सकती है। इस दौरान बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर 30 से 70 मिलीमीटर प्लस बारिश भी होने के चांसेस बन रही हैं। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड के भी कुछ इलाकों में मिजोरम से लगाकर मेघालय तक के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान दर्ज हो सकती है और ज़्यादातर भागों में 70 से 140 मिलीमीटर प्लस बारिश होने के चांसेस इन क्षेत्रों में रहेंगे। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की बात की जाए तो एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 1 मई के आसपास दस्तक देगा, जिसकी वजह से जेट धारा काफ़ी ज़्यादा दक्षिणायन होगी और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारी आर्द्र हवाओं का प्रभाव उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1 मई से 4 मई के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भाग में बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ दर्ज होंगी। इस दौरान पंजाब के बठिंडा, अबोहर, फजीलका, श्री मुक्तसर साहिब, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश भी कुछ इलाकों में दर्ज हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, यमुनानगर और आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश और ओलावृष्टि होने के चांसेस 1 से 4 मई के मध्य के समय में दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के चांसेस रहेंगे और कई इलाकों में 10 से 30 मिलीमीटर से अधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1 मई से उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर बीकानेर से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तर पूर्वी राजस्थान में 1 मई को शुरू हो सकता है। इसके अलावा 2 से 7 मई के मध्य के समय में राजस्थान के उत्तर से लगाकर पूर्व, दक्षिण से लगाकर पश्चिम तक के विभिन्न भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश का दौर भी दर्ज हो सकता है। ओवरऑल राजस्थान में अच्छी खासी बारिश का दौर 1 मई से 14 मई के मध्य के समय में देखने को मिलेगा और राजस्थान के क्षेत्रों में 7 से 12 मई के मध्य के समय में भी कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के क्षेत्रों से ही भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा, जिसकी वजह से 7, 8, 9 और 10 मई को राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अलवर, जयपुर, भरतपुर और आसपास के इलाकों में अच्छी खासी व कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। कुल मिलाकर कहें
तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में 1 से 14 मई के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश दर्ज होगी। जब बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में होगी तो तेज धूल भरी आंधियां यानी कि लगभग 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन क्षेत्रों में हवाएं भी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से शादी समारोह वाले जो भी कार्यक्रम होंगे उन क्षेत्रों में काफ़ी बाधा यह मौसम डाल सकता है। भारी ओलावृष्टि का खतरा भी राजस्थान के कई इलाकों में इस समय अवधि के दौरान रहेगा। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात की जाए तो गुजरात में 2 से 4 मई के मध्य के समय में उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि जो अगला पश्चिमी विक्षोभ 6 से 10 मई के मध्य के समय में राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ से प्रवेश करेगा, उसकी वजह से एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र गुजरात के उत्तर पश्चिम भागों के आसपास बनता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से वह निम्न दबाव का क्षेत्र अरब सागर से भारी आर्द्र हवाओं का प्रवाह गुजरात के क्षेत्र की तरफ बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि 6 से 10 मई के मध्य के समय में गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, दाहोद, सूरत, नवसारी, वलसाड़ और अहमदाबाद से लगाकर राजकोट, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़ और आसपास के विभिन्न भागों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में बारिश का दौर लगभग 30 से 70 मिलीमीटर के मध्य देखने को मिल सकता है। जीएफएस मॉडल के अनुसार अगर बारिश होती है तो उत्तरी गुजरात के कुछ इलाकों में 70 से 140 मिलीमीटर के बीच भी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी मई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। दूसरे सप्ताह के दौरान जब पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान से प्रवेश करेगा, उस समय भी मध्य प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में ग्वालियर से लगाकर शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सतना और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ होने के चांसेस बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बारे में तो आपको बात बता ही गई थी कि यहाँ तो अगले 24 घंटों के दौरान से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है और लगभग इन क्षेत्रों में बारिश का दौर 29 अप्रैल से 13 मई के मध्य के समय में रुक रुक कर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ओडिशा के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां 70 से 140 मिलीमीटर के बीच दर्ज हो सकती है टोटल बारिश के रूप में। महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने के चांसेस हैं और आंध्र प्रदेश में रुक रुक कर मई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। विजयवाड़ा से लगाकर विशाखापट्टनम, विकास और आसपास के क्षेत्रों में भी, गुंटूर में भी अच्छी खासी बारिश 4 से 8 मई के मध्य के समय में देखने को मिल सकती है। तेलंगाना में स्कैटर्ड प्लेसेस पर बारिश होने के चांसेस मई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में रहेंगे। महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है और मई के प्रथम सप्ताह में लगभग 2 से 9 मई के मध्य के समय में उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र, नासिक, जलगांव, मालेगांव, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, इसके अलावा नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा में स्कैटर्ड प्लेसेस पर थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के पश्चिमी भागों में अगले 15 दिनों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कई इलाकों में 70 से 140 प्लस मिलीमीटर बारिश होने के चांसेस ओवरऑल बारिश के रूप में इन क्षेत्रों में अगले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो देश में एक बड़ा बारिश का दौर मई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगा, जब उत्तर भारत में धमाकेदार थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश होगी और हेलस्टॉर्म, गस्टी विंड्स भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से नुकसान भी उत्तर भारत के कई इलाकों में मई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगा। तापमान की बात कर ले तो जिस प्रकार उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में आगामी दिनों में बारिश होने वाली है, उसको देखें तो मई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में उत्तर से लगाकर पूर्व तक के सभी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कम रहने के चांसेस हैं। राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम तापमान मई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ 10 से 12 डिग्री सेल्सियस की एक बड़ी गिरावट तापमान में देखने को मिल सकती है। और उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान लगभग 32 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने के चांसेस हैं, जो कि सामान्य से काफ़ी कम है। तो कुल मिलाकर बारिश का दौर जिन समय इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, उस समय दिन में भी कुछ हल्का ठंड का प्रभाव देखने को मिल सकता है और ऐसा लगेगा कि मानसून उत्तर भारत को कवर कर चुका है। तो कुछ इस प्रकार की बारिश की गतिविधियां मई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में देश भर में संभावित है। अब बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनने वाले सिस्टम पर एक नज़र डाल लें।
तो जिस प्रकार आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि बंगाल की खाड़ी में 13 मई से 24 मई के मध्य के समय में एक वेदर सिस्टम उभरने के चांसेस है, तो बंगाल की खाड़ी में अभी भी वह संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि अभी मैंने डिप्रेशन की कैटेगरी को लो प्रेशर में बदल दिया है। 13 मई से 24 मई के मध्य के समय में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के उत्तरी भागों के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र उभर सकता है, जो कि आगे चलकर अगर अच्छा सी ट्रेवल करता है तो एक डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले सकता है। ECMWF मॉडल का इंक्रीज कर दिया है। ECMWF मॉडल ने साइक्लोनजेनिस चांसेस को, यानी कि साइक्लोन बनने के चांसेस ECMWF मॉडल ने लगभग 50% के आसपास कर दिए हैं 13 से 24 मई के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में, जिसके बारे में आपको लगातार आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। अभी फिलहाल इसका ट्रैक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश या फिर म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा रहने के चांसेस है। ओडिशा के क्षेत्रों में भी इसका ट्रैक रहने के चांसेस कुछ रहेंगे, जिसके बारे में आगे ही आपको जानकारी दे पाएंगे। अरब सागर के सिस्टम की बात कर लें तो अरब सागर में लगभग 24 मई के आसपास के क्षेत्रों में एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग 24 मई से 5 जून के मध्य के समय में एक चक्रवाती तूफान का रूप भी ले सकता है। ऐसी संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर बंगाल की खाड़ी का सिस्टम उस समय बनता है तो अरब सागर के सिस्टम को थोड़ा सा डिले हो सकता है, और मॉनसून भी बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के साथ ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के क्षेत्रों की तरफ दस्तक दे सकता है। अगर बंगाल की खाड़ी में उस समय अवधि के दौरान सिस्टम बनेगा तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आसपास समय से पहले पहुंच सकती है, जिसकी वजह से मॉनसून ऑनसेट उन क्षेत्रों में सामान्य से पहले भी देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार दिखाई दे रही है। और अरब सागर का सिस्टम, जो कि 22 मई से 5 जून के मध्य के समय में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर वह उस समय बनता है तो मॉनसून कुछ देरी से केरल के क्षेत्रों की तरफ दस्तक दे सकता है। हालांकि अगर यह सिस्टम उत्तर की तरफ बढ़ता है तो मॉनसून केरल के क्षेत्रों की तरफ दस्तक देकर जल्दी से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मुंबई तक के क्षेत्रों की तरफ जून के प्रथम 10 से 12 दिनों के दौरान पहुंच सकता है। तो दोनों ही परिस्थितियां रहेगी। अगर यह सिस्टम ओमान के क्षेत्रों की तरफ चला जाता है तो मॉनसून में डिले होगा, और अगर उत्तर की तरफ बढ़कर गुजरात या फिर पाकिस्तान के क्षेत्रों की तरफ लैंडफॉल करता है तो मॉनसून दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सामान्य से पहले भी पहुंच सकता है। और मुंबई में मॉनसून की ऑनसेट 12 जून के आसपास है, और द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल का पूर्वानुमान 9 से 12 जून के मध्य के समय में ही मुंबई में मॉनसून की दस्तक देने के लिए दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम के साथ से लेकर। तो सिस्टम के लिए तो आपको जानकारी मिल गई है। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम को लेकर काफ़ी लोग उत्सुक है, तो बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के बारे में आपको बता दिया है। 13 से 24 मई के मध्य के समय में सिस्टम बनेगा, जिसका अगर सी ट्रेवल, यानी कि जो समुद्र और सतह से जो डिस्टेंस होता है वह अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा और बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल करेगा तो यह सिस्टम इंटेंसीफाई भी होगा, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर भी उत्तरी बंगाल की खाड़ी में 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास उस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रहा है, जो कि सिस्टम को इंटेंसीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो अगर यह सिस्टम एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लेता है तो इसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से लगाकर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के बीच ही रहेगी। कुल मिलाकर इस समय अवधि के दौरान इस प्रकार के सिस्टम भारत के दोनों समुद्रों में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आप फोकस करें उस बारिश के दौर को लेकर जो कि अगले 15 दिनों के दौरान देश भर को प्रभावित करने वाला है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म, गुड रेन एंड हेलस्टॉर्म आर एक्सपेक्टेड ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 डेज। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के विभिन्न भागों में अच्छी खासी बारिश, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज मेघ गर्जन की परिस्थितियां देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी जानकारी दे दी गई है। सेकेंड पॉइंट है बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड एसोसिएटेड डिप इन ट्रफ विल इम्पैक्ट मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 15 डेज। अगले 15 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर जो काफ़ी दक्षिणवर्ती पश्चिमी विक्षोभ आएंगे उसका इम्पैक्ट देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट है गुड रेन, स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स एंड हेलस्टॉर्म आर एक्सपेक्टेड ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 1 to 13 मई। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में 1 से 13 मई के मध्य के समय में झमाझम बारिश, ओलावृष्टि, तूफानी हवाएं और भीषण मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दे दी गई है कि राजस्थान के विभिन्न भागों में भारी बारिश मई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में अच्छे खासे मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण मई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में भी
अच्छी बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है, इंक्रीज इन ट्रॉपिकल एक्टिविटीज में टेक प्लेस इन बोथ सीज, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल बिटवीन 13 मई टू 5 जून। इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई कि 13 मई से 5 जून के मध्य के समय में दोनों समुद्रों में सिस्टम बन सकते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ में मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर विल बी बिलो नॉर्मल और नॉर्मल ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।